देखिए, हमने 2017 में इंडिया मार्केट को एंटर किया था, तो हमारा पूरा फोकस ऑफलाइन था। 700 के ऊपर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 1200 के ऊपर हमारे सर्विस सेंटर्स हैं। देखिए, हमारे पास हर सेगमेंट में कस्टमर के लिए डिवाइसेस हैं। हम शुरू करते हैं एंट्री लेवल से। पॉप सीरीज है हमारा एंट्री लेवल। राइट। एनी स्मार्टफोन ऐप दैट यू कांट लिव विदाउट। व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ टेक्नो इन इंडिया? वेलकम टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ बी द चेन पॉडकास्ट सीरीज पावर्ड बाय कैशिफाई। और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं मोबाइल फोन से रिलेटेड। इंडिया एक फोन फर्स्ट कंट्री है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने अपने लाइफ टाइम में इंटरनेट का एक्सपीरियंस सबसे पहले फ़ोन पर किया है। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है 1.5 बिलियन, लेकिन यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 1.2 बिलियन लोगों के पास में फ़ोन्स है, यानी कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन के पास फ़ोन की एक्सेस है। लेकिन ये इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पर 2G यूज़र्स भी हैं, 4G यूज़र्स भी हैं, 5G यूज़र्स भी हैं, और कुछ यूज़र ऐसे भी होंगे जो कि 6G के साथ में पहले बार फ़ोन को एक्सपीरियंस करेंगे। यानी कि आप इससे समझ सकते हैं कि फ़ोन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडियन सोसाइटी में। अब इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है और इस डाइवर्सिफिकेशन को कैटर करने के लिए ब्रांड्स बहुत कम हैं, लेकिन टेक्नो इज़ वन ऑफ द ब्रांड जो कि इस डाइवर्सिफिकेशन को कैटर करेगा, क्योंकि उनके पास में सभी कैटेगरी के लिए कुछ ना कुछ है। अगर आप 7,000 का फ़ोन लेना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, अगर आप 1,00,000 का फ़ोन भी लेना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। तो आज टेक्नो के बारे में और ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हैं अरिजीत सर, CEO ऑफ टेक्नो मोबाइल इंडिया, जिनको ऑलमोस्ट अ डिकेड ऑफ एक्सपीरियंस है विद दिस ब्रांड, एंड ऑल्सो ही हैज़ अ डाइवर्स एक्सपीरियंस राइट फ्रॉम FMCG टू टेलीकॉम एंड टू मोबाइल फोन्स, लाइक द कैटेगरीज टेक्नो हैव विद देयर फोन्स। तो वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। जल्दी से बात करते हैं ग्रोथ को लेके। तो व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ टेक्नो इन इंडिया? देखिए, सीक्रेट एक ही है कि कस्टमर्स को हमने बहुत डीपली समझा है। फॉर अस इट इज़ ऑल अबाउट कस्टमर्स एंड इनोवेशन, दैट हाउ कैन वी ब्रिंग innovative products to the consumers, because for us, as you said, consumer starts from 6K and goes till 80K plus. Right. So it is all about a lot of diversity and how can we democratize technology and bring it to the masses. That is what Techno is all about. Right. टेक्नो के अगर प्रेजेंस की बात करें तो लद्दाख से लेकर अंडमान तक सभी जगह प्रेजेंस है। और ख़ास बात ये भी है जो मैंने भी ये फील किया है, इट्स द फीडबैक फ्रॉम द कंज्यूमर्स एज वेल, कि आपका मेजॉरिटी बिजनेस आप ऑफलाइन करते हैं। आजकल के टाइम पे जहाँ पर ज़्यादा ब्रांड्स ऑनलाइन जाते हैं, आपका ऑफलाइन बिजनेस आता है। और एक अच्छी बात भी है, क्योंकि हम इंडियंस अभी भी अगर कोई छोटी से छोटी चीज़ भी खरीदने का सोचते हैं तो हम चाहते हैं उसकी इन हैंड फील हमारे पास हो, पहले हम उसको देखें, परखें और फिर खरीदें। तो इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी रही है, मतलब क्या है कि आप ऑफलाइन पर ज़्यादा आपका फोकस है? देखिए, हमने 2017 में इंडिया मार्केट को एंटर किया था, तो हमारा पूरा फोकस ऑफलाइन था। 700 के ऊपर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 1200 के ऊपर हमारे सर्विस सेंटर्स हैं। तो हमने पहले सर्विस सेंटर ओपन किया, उसके बाद हमारा सेल शुरू हुआ। क्योंकि हमें लगा कि कोई भी प्रोडक्ट हो, जबकि हमारे प्रोडक्ट्स क्वालिटी में बहुत ही अच्छे हैं, पर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम हो तो कस्टमर को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राइट। तो ऑफलाइन इंडिया में हम लोग Tier 3 और बिलो मार्केट्स में बहुत स्ट्रांग हैं, और तब तो बिल्कुल ही वहाँ पे ऑनलाइन नहीं था। पर कोविड के टाइम पे क्या हुआ, कस्टमर्स थोड़े ऑनलाइन जाना शुरू हुआ, ई कॉमर्स की सेल बढ़ी। तो अभी हमारा कोर फोकस ऑफलाइन है, पर हम ऑनलाइन में भी हैं। पर हाँ, अगर आप बोलेंगे टेक्नो Tier 3, Tier 4, Tier 5, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से आपका अंडमान निकोबार, राइट, नागालैंड, हर जगह हम लोग हैं। करेक्ट। लोकल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा सर, कि क्या परसेंटेज अभी क्या टेक्नो लोकल मैन्युफैक्चर कर रहा है, क्या कैसे है पूरा सिनेरियो, इसके बारे में थोड़ा सा सर। 2017 में हमने अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला था, और तब हम SKD में थे। राइट। शुरू में 2-3 महीने हमने CBU किया, उसके बाद हम SKD पे आ गए। आपको जान के खुशी होगी, हमारे पास अभी 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, 4,000 के आसपास लोग काम कर रहे हैं, 4 लाख स्क्वायर फीट के ऊपर हमारी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। राइट। और हर फ़ोन जो हम इंडिया में भेजते हैं वो 100% फ़ोन
मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडियंस एंड मेड बाय इंडियंस। इसी से मुझे एक बात और याद आई, मैं पढ़ ही रहा था आपका आर्टिकल कहीं, दैट द फर्स्ट फोल्डेबल फोन दैट यू मेड वो टोटली मेड इन इंडिया फॉर इन इंडियन बाय अ ब्रांड इन इंडिया, राइट? हाँ जी, फोल्डेबल के बारे में। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हम नंबर 2 थे फोल्डेबल डिवाइस इंडिया में लाने के लिए। तो जो पहली ब्रांड थी वो जनरेशन 3 जो है, वो जनरेशन 3 से उन्होंने इंडिया में बनाना शुरू किया। पर जो पहला फोल्डेबल डिवाइस था, क्योंकि फोल्डेबल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें एरोडायनामिक जो होते हैं, हिंजेस होते हैं, ताकि 2 लाख बार भी अगर आप ओपन करें, कुछ करें, ड्रॉप टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। पर पहला फ़ोन हमने इंडिया में बनाया और कस्टमर्स वर रियली रियली हैप्पी विद द एक्सपीरियंस। मैंने वो एक्सपीरियंस किया था, फ़ोन फैंटम सीरीज़ का वो फ़ोन था एंड इट वाज रियली नाइस। तो मैंने उसके आई थिंक 2 years बैक, 2 years or 1 year बैक वो फ़ोन था। हाँ जी, हाँ यस जी, करेक्ट, बिल्कुल। तो तब मैंने वो एक्सपीरियंस किया था। रियली उसका जो हिंज था उस टाइम पे एज कम्पेयर्ड विद दी अदर मेजर ब्रांड दैट वर क्रिएटिंग एंड मेकिंग दैट फोल्डेबल फ़ोन, और जैसे कि आपने बताया कि 3rd जनरेशन था, लेकिन उससे पहले वो बाहर से आ रहे थे, बट वो क्वालिटी इम्प्रूव थी एंड काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव क्वालिटी हम उसको कह सकते हैं। एब्सोल्युटली। 5G को लेकर मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया, और 5G को लेकर ही मैं आपसे पूछना भी चाहता हूँ कि बहुत मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, बहुत कंज्यूमर्स हैं जो कि अभी जिन्होंने 5G को यूज़ नहीं किया है, वो चाहते हैं कि और ज़्यादा 5G फ़ोन आए, अफोर्डेबल रेंज में आए। करेक्ट। तो टेक्नो का भी क्या है 5G को अफोर्डेबल और बनाने को लेकर प्लान? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, आज के तारीख में जो भी लोग कंज्यूमर्स फ़ोन खरीद रहे हैं, वो 5G इस्तेमाल करे या ना करे, उनका 90% जो फर्स्ट चॉइस है वो है क्या फ़ोन 5G है या नहीं है। और क्योंकि हमारे कंज्यूमर्स टियर 3 के बिलो है काफ़ी, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेट्रो टियर 1 टियर 2 में नहीं है, पर टियर 3 के बिलो जनसंख्या काफ़ी रहती है। और करीब करीब जो कंजम्पशन है वो करीब 40-45% टियर 3 और बिलो में है। तो हमने अभी स्पार्क 30C लॉन्च किया था 10,000 के नीचे, 9,999 में, और उस प्राइस में हमारा जो 5G था उसमें 10 बैंड था। तो हम कह रहे हैं कि हमारा कोई 5G रेडी फ़ोन नहीं है। इट्स अ फुल्ली 5G, इट्स अ फुल्ली 5G डिवाइस कि आप कहीं भी यूज़ कीजिए। कोई कह रहे हैं 5G रेडी, जहाँ पे कुछ बैंड्स चल रहे हैं, कुछ बैंड्स नहीं चल रहे। हमारे लिए कंज्यूमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10 बैंड, 10,000 के नीचे, एंड अमेजिंग फ़ोन। अब हम जब ये बात कर ही रहे हैं तो आई ऑल्सो वॉन्ट कि लोग भी कैटेगरी को जाने, जो लोग अभी अवेयर हो रहे हैं, अभी टेक्नो का जो यूज़र नहीं बने हैं, जो बनना चाहते हैं या बन सकते हैं। तो कैमन हुआ आपके पास में, आपके पास पोवा सीरीज़ हुई, तो पूरी एक सीरीज़ के बारे में अगर हम एक बार बता दें आप तो ज़्यादा बेटर है। देखिए, हमारे पास हर सेगमेंट में कस्टमर के लिए डिवाइसेस हैं। हम शुरू करते हैं एंट्री लेवल से। पॉप सीरीज है हमारा एंट्री लेवल, जिसको हम ऑलराउंडर फ़ोन बोलते हैं। मास स्केल में बहुत अच्छा चल रहा है। उसके बाद हमारा 6 से 12,000 का है स्पार्क, जिसमें हमारे 4G और 5G फ़ोन दोनों आते हैं। वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फ़ोन्स। फिर हमारा परफॉर्मेंस पैक्ड स्ट्रॉन्ग बैटरी, गेमर्स के लिए क्विक चार्जिंग, आर्च लाइट, एक्सट्रीमली गुड आईडी, जो कि हमारा पोवा सीरीज है। कैमन, जैसे कि आप जानते हैं, हमारा कैमन सेंट्रिक सीरीज है। हम कैमन 10, कैमन 20, कैमन 30 हमने लॉन्च किए। और कैमन जो ऐसा सीरीज़ है कि जब हमने कैमन 30 प्रीमियर को DSLR कैमरा के साथ compete किया, तो कैमन 30 के साथ हमने गोवा में शूट किया था। कैमन 30 प्रो के पिक्चर्स DSLR कैमरा से बेटर थे। We will definitely put that pictures in our podcast as well, अगर हमें मिल जाएगी तो Absolutely, people will have a look at it and they themselves feel the difference and क्या similarities है। और उसके बाद हमारा अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट है जो कि है फैंटम। फैंटम में हमने फोल्ड निकाला, फ्लिप निकाला, फिर हमने फैंटम प्रो निकाला जिसमें जो बैक कवर है वो रिसाइकिल वेस्ट का है, इंडियन ओशन का। सो हम एनवायरनमेंट का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं, और हमारे लिए हर सेगमेंट में प्रोडक्ट्स हैं कंज्यूमर के लिए। फोल्डेबल और फ्लिप की बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस टेक्नो रखता है। जहाँ पर अगर आप दूसरे ब्रांड पर जाएंगे तो आपको फोल्ड फ़ोन मिलेगा अबव 1 लाख एंड ऑल, बट लेकिन रिसेंटली कट डाउन टू अराउंड 80,000 भी आपने किया था फोल्ड को, एंड फ्लिप तो वी कैन गेट अराउंड अंडर 40K, राइट? करेक्ट। तो उसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी रहती है और कैसे आप फीडबैक लेते हैं मार्केट से कि हमको इस प्राइस में यहाँ पर प्ले करना चाहिए? देखिए, जब हमने लॉन्च किया था, जैसे मैंने बोला, हम सेकंड ब्रांड थे। राइट। जो पहला ब्रांड है वो करीब 1.5 से 1.65 के आसपास, 1,65,000 के आसपास
फोल्डेबल डिवाइस भेज रहे थे, लेटेस्ट वाला उनका तब हमने 1 लाख के नीचे फोल्डेबल डिवाइस लाया था जिसमें डिस्प्ले, प्रोसेसर, कैमरा, एवरीथिंग वाज बेटर एंड वी हैड द लार्जेस्ट डिस्प्ले इन टर्म्स ऑफ फोल्ड। हमारा सिंपल ऑब्जेक्टिव है, हमारी R&D टीम बहुत डीपली काम करती है और हमारी जो मार्केट इंटेलिजेंस और कस्टमर इनसाइट टीम है वो गांव-गांव में जाके कस्टमर फीडबैक लेती है। एस्पिरेशन सबके पास है। आज जो यंगस्टर्स हैं वो फोन के साथ फ्लॉन्ट करना चाहते हैं, पर 1.25-2 लाख उनके पास होता नहीं है, तो वो चाहते हैं कि कुछ अमेजिंग मिले पर वो मैं अफोर्ड कर पाऊँ। वही टेक्नो चाहती है। हम कहते हैं कि स्टॉप एट नथिंग। बिल्कुल है, और ये एस्पिरेशनल है ही, क्योंकि इंडिया इतनी एस्पिरेशनल कंट्री है, एस्पिरेशन ड्रिवन कंट्री है, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी के पास सिंगल कैमरा वाला फोन है, ही वांट्स टू शिफ्ट ऑन अ डुअल कैमरा फोन। जिसके पास डुअल कैमरा फोन है उसको ट्रिपल एंड क्वाड कैम पे जाना है। Absolutely. तो इसी से मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इंडिया स्पेसिफिक कुछ फीचर्स के बारे में आप सोच रहे हैं, या फिर पास्ट में कुछ ऐसा इनोवेशन आप स्मार्टफोन्स के साथ इसमें लेके आए हैं? तो देखिए, हमने जब इंडिया में हम आए, कैमन सीरीज हमारा कैमरा, पहला कैमरा जब फोन था कैमन का, उसमें हमने जब हमारी R&D टीम मार्केट में गई, उन्होंने कहा कि इंडियंस को ना ज्यादा फेयर पिक्चर या ज्यादा येलोइश पिक्चर, उनको ट्रू स्किन टोन चाहिए, जो उनका नेचुरल स्किन टोन है ना वो कलर चाहिए। तो हमने उस पे काम किया। हमारा AI इमेज प्रोसेसिंग जो हमारे कैमराज में है, क्योंकि अभी AI काफी बड़ा हो रहा है, बिल्कुल, तो उस पे हम ये कर रहे हैं कि आपका ट्रू स्किन कलर कैसा है, उसके बाद लो लाइट फोटोग्राफी में स्किन कलर कैसा आ रहा है, आपके इमेज कैसा आ रहा है। तो इन सब चीज़ों में हमने काफ़ी काम किया जो कंज्यूमर्स को बहुत पसंद आया। करेक्ट। तो टेक्नो जाना जाता है, लो लाइट फोटोग्राफी से हमने शुरू किया, तभी हम लोग कहते हैं नो लाइट फोटोग्राफी। नो लाइट फोटोग्राफी, क्योंकि जब पार्टीज होती हैं, अंधेरा है, तो आपको आजकल के बच्चों का पता है, जेन जी, जेन अल्फा, वो उनको दिन में 30-40 सेल्फीज निकालनी है। बिल्कुल निकालनी है, करेक्ट है। आजकल तो अब इंडिया का जो परसेप्शन है वो भी चेंज हो रहा है, इंडिया का जो प्रोफेशन है वो भी चेंज हो रहा है। अभी क्या है कि आपको घर घर में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स नहीं मिलेंगे, बट लेकिन कंटेंट क्रिएटर्स की भी फौज है जो आपके फोन आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो फोन हमें आए, अफोर्डेबल प्राइस पे आए, अच्छा कैमरा के साथ आए और अच्छे प्रोसेसर के साथ में आए। अब मैं बात करना चाहूँगा थोड़ा सा परफॉर्मेंस बेस पोवा सीरीज को लेकर भी। तो पोवा सीरीज गेमर्स के लिए भी है, बट अपार्ट फ्रॉम गेमर्स अगर कोई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कोई जस्ट फॉर से कि अगर कोई कैब ड्राइवर है, उसको भी काफ़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एंड बड़ी बैटरी वाला फ़ोन चाहिए होता है, क्योंकि पूरा दिन उसका फ़ोन का स्क्रीन साइज ऑन रहता है। तो पोवा सीरीज़ क्या आप सजेस्ट करेंगे, या फिर क्या उसकी कुछ हाईलाइट्स आप बताएंगे कि व्हाट इज़ द मेन हाईलाइट्स ऑफ द पोवा सीरीज? पोवा इज़ अ सुपर परफॉर्मर फोन। राइट। सबसे बड़ी बात क्या है? बड़ी बैटरी का फोन है। करेक्ट। बड़ी बैटरी है पर स्लीक है, हेवी वेट नहीं है। बड़ी बैटरी है तो कई बार लोग कहते हैं चार्जिंग में टाइम लगेगा, पर हमारा क्विक चार्जिंग है। राइट। और एक और चीज जो होती है, जैसे कैब ड्राइवर्स आपने बोला, उनका चार्जिंग केबल हर वक्त लगा रहता है, प्लग इन रहता है। तो उसमें जब प्लग इन रहता है तो कई ब्रांड्स की फोन्स हीट अप हो जाता है, हमारा फोन हीट अप नहीं होता। ओके। फिर कैब ड्राइवर्स हो या यंगस्टर्स हो, फ्री टाइम में गेम्स खेलते हैं। करेक्ट। तो परफॉर्मेंस होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए। करेक्ट। और उसके अलावा एक बैक कवर जो हमारा आर्च लाइट है, जो डिजाइन है, कि आपका SMS आ रहा है, व्हाट्सएप आ रहा है तो अलग कलर, कॉल आ रहा है तो अलग कलर, कस्टमाइजेशन है। तो ये जो आर्च लाइट है, ये जो बैक कवर, स्पेशल बैक कवर है, पहले फोन का सिर्फ सामने देखा जाता था। राइट। अभी फोन का पीछे, क्योंकि दिखता तो पीछे है, तो वो भी पोवा का बहुत ही अच्छा है, जो कंज्यूमर्स ने रियली पसंद किया है। और इसको थोड़ा सा एक फन साइड क्वेश्चन है कि व्हाट्स द मोस्ट अनयूजुअल और फन रिक्वेस्ट यू हैव एवर रिसीव्ड फ्रॉम एनी कंज्यूमर, और फीडबैक अगर आपने किसी से लिया हो, तो अगर कोई ऐसी रिक्वेस्ट आपको कुछ याद हो कि कोई टेक्नो का फ़ोन यूज़ कर रहा था और उसका फीडबैक ये मुझे याद रह गया? फीडबैक ये है, पोवा का ही फीडबैक है एक्चुअली। पोवा का फीडबैक है कि हम पोवा में ना बहुत ज़्यादा कैमरे के बारे में बात नहीं करते। हम कहते हैं हाई परफॉर्मेंस है, बैटरी बहुत अच्छा है, गेमिंग के लिए अच्छा है, आर्च लाइट अच्छा है। तो कस्टमर्स बोलते हैं आप कैमरे के बारे में बात क्यों नहीं करते? हम गेमर्स हैं पर हम पार्टीज भी करते हैं, हम फोटोज भी लेते हैं। ट्रू। सो दे वर रियली एस्टोनिश्ड विद द क्वालिटी ऑफ कैमराज दैट वी हैव। तो वैसे तो हम कैमन को कैमरा फोन बोलते हैं, पर और फैंटम क्योंकि हमारा अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट है, वहाँ कैमरा अच्छा होगा ही। करेक्ट। पर पोवा और स्पार्क में भी हमारा कैमरा इतना अच्छा है, और जिसको हमने कहा कि लो लाइट फोटोग्राफी या नो लाइट फोटोग्राफी, इट इज रियली गुड। एंड पीपल सेड यू आर नॉट टेलिंग इट, बट एज अ टेक्नो, हम टी स्पॉट बोलते हैं, टेक्नो कंज्यूमर्स जो हैं,
टेक्नो फैन क्लब, वो कहते हैं आपको इसके बारे में बात करना चाहिए। ओके सर, रीजनल मार्केट पे टेक्नो का क्या फोकस है और क्या प्लान्स है उसको लेकर, अगर आप शेयर कर सके तो। रीजनल मार्केट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टियर 3 एंड टियर 4 जैसे आपने बताया ये मार्केट सेगमेंट है, तो वहाँ पर रीजन काफ़ी बड़ा प्ले करते हैं गेम। देखिए, अनेकता में एकता भारत हाँ। की विशेषता हम बोलते हैं ना। इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, राइट, इतने चॉइसेस हैं, राइट, तो किसी को वाइट अच्छा लगता है, हाँ। किसी को दूसरा कलर अच्छा लगता है। करेक्ट, और रीजन में एक और चीज़ क्या है, इंडिया इज़ अ वेरी इमोशनल कंट्री एंड देयर आर सो मेनी फेस्टिवल्स। तो हम हर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं कंज्यूमर्स के साथ। हम लोकल काफ़ी एक्टिवेशंस करते हैं, जैसे अभी बंगाल में एक बहुत हिट मूवी है बहुरूपी, उसको टेक्नो ने उसके साथ काम किया। गणेश चतुर्थी पे हम महाराष्ट्र में काम करते हैं, बिहू में हम आसाम में काम करते हैं, पोंगल के टाइम हम साउथ में काफ़ी एक्टिविटीज़ करते हैं, केरला में करते हैं। तो हम हर जगह, दिवाली, होली, दशहरा तो है ही है। करेक्ट। तो वी कनेक्ट विद द कंज्यूमर्स, वी ऑल्सो स्पीक टू देम इन डिफरेंट वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। तो हमारा जितने हमारे एवीज होते हैं, हम जब इंस्टा या यूट्यूब बहुत बड़ा मीडियम है, हम कंज्यूमर के उनकी भाषा में बात करते हैं। करेक्ट। अभी हम फोल्डेबल फोन्स देख रहे हैं, अभी ट्रिपल फोल्ड भी आ गया है, क्वाड फोल्ड भी आ गया है, तो आपके हिसाब से व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ फोन्स अभी? देखिए, टेक्नोलॉजी है तो फ्यूचर इज समथिंग विच इज इनोवेशन एंड विच इज चेंज। राइट। और आज के तारीख में, मैं जब छोटा था, बैक टू द फ्यूचर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मेरे को बहुत अच्छा लगता था। बैक टू द फ्यूचर में उन्होंने सब कुछ दिखाया था, पर मोबाइल फोन नहीं दिखाया था। तो आज मोबाइल फोन में किसी ने सोचा नहीं था कि ट्रिपल फोन आ जाएगा। लास्ट MWC बार्सिलोना में हमने एक कंसेप्ट फोन दिखाया जिसको हम रोलेबल डिवाइस बोल रहे हैं। उसका हमने कमर्शियल लॉन्च नहीं किया, पर रोलेबल डिवाइस है। हमने AR VR किया, फिर हमने रोबोटिक डॉग पे काफ़ी काम किया। तो काफ़ी चेंजेस होंगे और आगे जाके टेक्नोलॉजी ऐसा है ना, टेक्नोलॉजी में चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, और टेक्नो में आपको काफ़ी चीज़ें दिखती रहेंगी। करेक्ट। और फ्यूचर प्लान्स की अगर हम बात करें, व्हाट कैन बी एक्सपेक्ट फ्रॉम टेक्नो इन 2025? 2025 एक्साइटिंग रहेगा कंज्यूमर्स के लिए। जैसे पॉप, स्पार्क, पोवा, फैंटम, कैमन में हमारा मेन फोकस जो इस साल रहेगा वो है पॉप, स्पार्क और पोवा में। हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम कैमन और फैंटम में फोकस नहीं करेंगे, पर हमारा कोर फोकस है कि 6,000 से 20,000 के बीच में हम कंज्यूमर्स को कैसे एम्पावर करें और कैसे ये मार्केट शेयर, करीब 70% का मार्केट है, 151 मिलियन का मार्केट है, जिसमें 60-70% 20,000 के नीचे का मार्केट है। उस मार्केट में हम एक मेजर शेयर लें। एंड अफोर्डेबिलिटी की भी हम बात कर रहे थे, हमने शुरू में भी किया था। अफोर्डेबिलिटी पे हम बहुत क्लोज से काम कर रहे हैं। ऑन साइट गो के साथ हमारा टाई अप है, और हर अफोर्डेबिलिटी की जो कंपनीज हैं उन सब के साथ हम काम कर रहे हैं, ताकि कंज्यूमर्स को हम एम्पावर कर पाएं। क्योंकि आज के तारीख में 10,000 के ऊपर जितने भी फोन्स बिक रहे हैं उसमें अफोर्डेबिलिटी हैज अ मेजर शेयर, करीब 50-55% सारा फाइनेंस होता क्योंकि लोग ये है ही, और ये ही फीडबैक भी है कि लोग फ़ोन लेना चाहते हैं, एस्पिरेशन इज़ देयर, बट लेकिन फिर वो फाइनेंशियल वाला जो इशू है वो आ जाता है। बट लेकिन अगर लोगों को वो फ्रीडम मिल जाती है फ्लेक्सिबिलिटी की ऑफ पेमेंट, तो दे आर लाइक रेडी टू एक्सपीरियंस द लेटेस्ट टेक। तो वहाँ पर कोई बैरियर नहीं होता है। एंड इट्स गुड टू नो कि टेक्नो इज ऑफरिंग सच फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी टू देयर कंज्यूमर्स टू बाय द लेटेस्ट स्मार्टफोन एंड टू एक्सपीरियंस द स्मार्टफोन्स। ओके सर, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अभी मज़ा आया ये बात करके। अभी हम एक रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करने वाले हैं आपके साथ में, तो उसमें हम पूछना चाहेंगे कि व्हाट्स योर फेवरेट फ़ोन? माय फेवरेट फ़ोन इज आउट ऑफ ऑल टेक्नो फैंटम V2, जो फोल्डेबल हमारा सेकंड जनरेशन वाला फ़ोन है। राइट। वेरी स्लीक एंड एक्सट्रीमली गुड परफॉर्मेंस। ओके, और आप मोस्ट सेलिंग फ़ोन भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं हमारे साथ कि लास्ट ईयर का या फिर ओवरऑल अभी तक मोस्ट सेलिंग फ़ोन टेक्नो का कौन सा रहा है? अभी हमारा है स्पार्क गो 1। स्पार्क गो 1 एक्सट्रीमली गुड फ़ोन, मास सेगमेंट के लिए है और अमेजिंग प्रोडक्ट है। ओके, एनी स्मार्टफोन ऐप दैट यू कांट लिव विदाउट? गूगल तो है ही है, है ना? गूगल के अलावा मनी कंट्रोल है, और एक लीप अहेड है, वो ऑडियो कास्ट की है शायद से। यस, वो किसी भी बुक को 20-25 मिनट का कर देता है, ज़्यादा टाइम तो मिलता नहीं है,
तो मैं दिन में एक किताब जरूर सुनता हूँ। वो मैं भी पढ़ता हूँ सर, वो तो काफ़ी अच्छी ऐप है, तो बहुत उसमें अच्छा काफ़ी ऐप है, समरी करके वो काफ़ी टाइम आपको बचा देती है। करेक्ट। इफ यू वर नॉट सीईओ ऑफ टेक्नो मोबाइल, व्हाट वुड यू बी डूइंग इंस्टेड? मेरे को ट्रैवल का बहुत शौक है। अच्छा, ओके। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो जेएनयू में लैंग्वेजेस करके राइट। आज ट्रैवल इंडस्ट्री में है। तो मेरे को लगता है मैं भी उनके साथ ज्वाइन करता, दुनिया घूमता, दुनिया लोगों को घुमाता। आप अभी भी सर कर सकते हैं, कैमन सीरीज के साथ में व्लॉग भी बना सकते हैं ना ट्रैवल का। बिल्कुल, आज भी जाता हूं, पर आज जाने में क्या है, काम भी Right. बहुत सारा होता है। पर रिटायरमेंट के बाद दिस इज वन प्रोफेशन आई वुड श्योरली वर्क ऑन। व्हाट्स वन मैसेज यू वुड लाइक टू शेयर विद एस्पायरिंग यंग प्रोफेशनल्स जो कि स्मार्टफोन या फिर टेक इंडस्ट्री में अपना करियर देख रहे हैं, क्योंकि यू हैव अ वेरी रिच प्रोफेशनल बैकग्राउंड? देखिए, टेक्नो में हम बोलते हैं बियॉन्ड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी, राइट, है ना, लेट्स स्टॉप एट नथिंग। तो जो भी टेक है उनकी एक्सपेक्टेशन टेक से बहुत होनी चाहिए, उनको लिमिटेशन से नहीं सोचना चाहिए। करेक्ट। वो जितना सोचेंगे, जितना एक्सपेक्ट करेंगे ब्रांड से, ब्रांड को उतनी मेहनत करनी पड़ेगी उनको उनके लेवल का या उनके एस्पिरेशन फुलफिल करने के लिए। करेक्ट। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया सर आपसे आज बात करके। आई होप लोगों को जितने भी डाउट थे रिगार्डिंग द स्मार्टफोन इंडस्ट्री और रिगार्डिंग दी टेक्नो से रिलेटेड जो उनको जानकारी अभी तक नहीं थी, वो शायद यहाँ पर ज़रूर मिल पाई होगी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच, प्लेजर। थैंक यू।